नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर टी एल मौर्य उपस्थित हूँ आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों, संधिवात, जिसको मॉडर्न साइंस में आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मेरी जो वीडियो होगी वो दो पार्ट में होगी। एक थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हम समझेंगे कि बीमारी की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और उस कारण के हिसाब से बीमारी से निजात कैसे पाया जा सकता है, उसका निदान क्या होगा। और दूसरा पार्ट का वीडियो जो होता है वो मेरा होता है कि कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो संधिवात जैसी समस्याओं में या जिस भी बीमारी पर मैं टॉपिक लेकर आता हूँ उसमें उसको आराम मिलता है। तो आज जो संधिवात मेरा है तो उसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि संधिवात है क्या। संधिवात का मतलब ये होता है कि जो हमारी संधियाँ होती हैं उनके बीच, संधि मतलब ये होता है जहाँ पर दो हड्डियाँ इस तरह से जुड़ती हो उसको संधि बोलते हैं। उस संधि में थोड़ा सा जगह होता है उसके मूवमेंट के लिए। इस तरह से एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी जब इस तरह से जुड़ती है बोन, तो उसके मूवमेंट के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। उस जगह में वात दोष जाकर रुक जाना या जाकर जमाव उसका जम जाना, इस तरह की चीजें जो होती है उसी को हम संधिवात बोलते हैं। मतलब संधियों में वात दोष का जमा हो जाना या स्थान संचित कर जाना या अपने आप वात दोष वहां जाकर अपना स्थान बना लेना, तो ये हुआ संधिवात। अब इससे दिक्कत क्या होती है, कैसे होती है, वो जानने से पहले हम ये जान लें कि ये वात जो है यहाँ आता क्यों है। तो ये विकृत वात होता है। विकृत वात मतलब ये होता है कि जब शरीर में वात दोष की अधिकता होती है तब ये जो है वात इधर उधर कहीं न कहीं भागता है और जहाँ पे जगह पाता है वहां जाकर वो एक्युमुलेट हो जाता है, वहां रुक जाता है, वहां अपना स्थान बना लेता है। तो ये वात बढ़ने के जो कारण होते हैं वो एक तो एज होता है। एज का मतलब ये होता है कि जब हम 40+, वात पित्त कफ 3 तरह के दोष होते हैं। तो जो हमारा जो बाल्यावस्था होता है, बचपन होता है, वो कफ का एज होता है, और जो हमारा युवावस्था होता है वो पित्त का एज होता है, और जो हमारा वृद्धावस्था होता है वो वात का एज होता है। तो जब हम 40 क्रॉस करने लगते हैं तो बाई नेचर हमारे शरीर में वात दोष की अधिकता होने लगती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर वातवर्धक आहार विहार का अत्यधिक सेवन हम करते हैं, वो चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, तब भी दोस्तों वात दोष की अधिकता शरीर में हो जाती है। अब ये वात वायु क्या है? ये वायु हमारे वात पित्त कफ 3 तरह के दोषों में से ये वायु वात एक दोष है। ये जब विकृत होता है शरीर में, इसको बढ़ाने वाले चीजों का हम सेवन किए या भाई नेचर एज के अनुसार अगर इसकी वृद्धि होती है तो ये कहीं न कहीं रुक जाएगा, कहीं न कहीं ये स्थान संचित करेगा। तो स्थान संचित करने के लिए इसको चाहिए जगह, और जहाँ जगह होगा वहीं तो ये इकट्ठा होगा ना जाकर। तो ये जो संधियां होती हैं हमारी, जैसा कि मैं बताया हूँ कि इसमें बीच में जो उसके मोमेंट के लिए जो बीच में जगह होती है वहां पर जाकर ये इकट्ठा हो जाता है। अब क्या करेंगे? चलो स्थान संचित कर लिया, कोई बात नहीं है भैया, तुम्हारे पास घर नहीं था, घर बना लिए। तो अब क्या करना है, वो उतने से नहीं मानेगा। अब जब वो वहां स्थान संचित कर लिया तो अब वो अपनी विकृत रूप दिखाना चालू करेगा, और वो अब वात बाई नेचर होता है उष्ण और रुक्ष। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि ये अभी ऊपर फैन है या आपके घर में फैन है, एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़े को भिगोकर और फैन चालू करके उसके सामने आप कपड़े को रख दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे कि उसकी जो है कपड़ा जो है वो सूख जाता है। तो कैसे सूख गया? जो वायु था, जो वायु का झोंका था, वो उसमें इसे रुक्षता जो होती है, उस रुक्षता की वजह से वो कपड़ा वहां का जो जलयांश होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार इसका काम ही यही होता है। उसी प्रकार हमारी जो संधियां होती हैं, तो संधियों के बीच में एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको मॉडर्न साइंस में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और हमारे आयुर्वेद के अनुसार उसको श्लेष्मक कफ बोलते हैं। तो ये जो कफ, श्लेष्मक कफ होता है, ये चिकनाहट बना के रखता है हड्डियां आपस में, ताकि रगड़े ना, वो स्लिप करे और एक हड्डी के ऊपर दूसरे हड्डी का प्रेशर न पड़े। तो अब हम बताएं क्या कि ये कफ की जगह पर वात जाकर रुक गया। अब जब वात रुक गया तो वात क्या है? रुक्ष है। रुक्ष होने की वजह से कफ जो होता है, शीत होता है, उसको वो सुखाने लगता है,
वहाँ की स्निग्धता को कम करने लगता है। और धीरे धीरे करके जब वो स्निग्धता कम होने लगती है तो चिकनाहट कम होने की वजह से ये हड्डी आपस में रगड़ने लगती है, और रगड़ने से क्या होगा, जो उसका सरफेस का जो सॉफ्ट बोन जिसको होता है, जो जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद उसको मेद कह सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो कटने लगती है। जब वो कटने लगती है तो जिनको भी समस्याएं होती है तो पेशेंट को फील होता है कि भाई हमारे घुटनों में थोड़ा थोड़ा करके चलने फिरने पर दर्द हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग फेज होता है, और धीरे धीरे अगर हम इसको अवॉइड करते जाते हैं तो धीरे 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 कर करके ये रगड़ते रगड़ते पूरा घुटना घिस जाता है। फाइनली फिर हमको सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये हुआ संधिवात, जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का भी मतलब यह हुआ कि संधियों में इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन, सूजन या दर्द, ये हुआ अर्थराइटिस। तो मॉडर्न साइंस में अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटिक अर्थराइटिस हो, इस तरह की बीमारी है। हमारे आयुर्वेद में संधिवात है। संधिवात के अंतर्गत शरीर की जितनी भी संधियां होती हैं वहां पर वात दोष, अगर वात दोष की वजह से वात अक्युमुलेट होता है, वहां विकृत पैदा करता है, वहां सूजन इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो संधिवात रोग के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें तो ये संधिवात की जो समस्या होती है इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो रिजॉल्व करने के लिए हमें फिर वही रूट कॉज ट्रीटमेंट, कारण क्या है हम देखते हुए आए हैं। कारण है वात दोष का बढ़ जाना या वात दोष का विकृत हो जाना। तो हम इसमें वात दोष का शमन करते हैं। जो बढ़ी हुई वायु है उसको जो है कि हम कम करते हैं। दो तीन चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो होता है कि वातवर्धक आहार विहार को हम खाने से मना कर देते हैं पेशेंट को कि आप जो वात को और बढ़ाने वाली चीज़ें उसको नहीं खाइए, प्लस वात विरोधी आहार विहार का सेवन करवाते हैं। तो इसमें होता है जो है जो कफवर्धक चीज़ें होती हैं, कफ और वात, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर वात बढ़ता है तो कफ कम होता है, और कफ बढ़ता है तो वात कम होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम वही कफ कम हो जाता है, जो श्लेष्मा कम हो जाती है तो चिकनाहट कम हो जाती है, तो हमें चिकनाहट को बढ़ाना है, मतलब हमें कफ को बढ़ाना है। अब कफ को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम वातवर्धक आहार विहार का सेवन पहले खाना पर कम कर देंगे। अब पहले तो वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना कम कर दिए तो नेचुरली वात कम होगा और कफ बढ़ेगा, और कफवर्धक आहार विहार का सेवन हम बढ़ा देते हैं। तो अब एक तो वात कम होने की वजह से भी कफ बढ़ेगा, और कफवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तब भी कफ बढ़ेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे होगा ये कि हमारे जो संधियों के बीच की जो चिकनाहट थी, जो श्लेष्मा कफ था जो कम हो गया था, वो बढ़ जाएगा। कुछ डॉक्टर लोग का कहना है कि एक बार जो ये चिकनाहट कम हो गई वो दोबारा नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, जैसे कि हम आयुर्वेद के सिद्धांत पर ही ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सा करते हैं, रूट कॉज पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें बिल्कुल अगर हम वात को कम करेंगे तो कफ बढ़ेगा। वही कफ श्लेष्मा कफ होता है जो संधियों में पाया जाता है, और वो धीरे धीरे करके आपके संधियों में चिकनाहट आने लगेगी और घर्षण कम होगा, आपका दर्द कम होगा। और फिर उसके बाद होता क्या है, अब हड्डी जो डिजनरेट हो गई है उसके लिए क्या करें, कार्टिलेज जो कट गया है उसके लिए क्या करें। तो इसमें हम धातु पोषण पे आते हैं। फिर धातु पोषण मतलब है कि जो अस्थि धातु होता है उसका हम अच्छे से अगर पोषण करते हैं तो अस्थि धातु की वृद्धि होगी, और अस्थि धातु की वृद्धि होगी तो जो है कि हमारी अस्थियाँ पहले से ठीक होंगी। जो घिस गई हैं, जो कट गई हैं, वो धीरे धीरे करके कुछ दिनों में वो डेवलप कर जाती हैं। तो ये था हमारा संधिवात पर, संधिवात का कारण और उसके निदान क्या हो सकते हैं। कल का जो मेरा वीडियो होगा वो इसी पर ही होगा, दूसरा पार्ट। उसमें हम लेकर आएंगे कि कुछ रेमेडीज वगैरह होती हैं और ऐसे कौन कौन से रस होते हैं जिसके सेवन से वात बढ़ता है और किसके सेवन से कफ बढ़ता है। ये दोनों चीज़ों को हम बताएंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह होगा तो वो हम बताएंगे। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए।